आपको शनि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताऊँगी, हर सप्ताह के 7 दिन के कुछ ऐसे उपाय बताऊँगी। भई राखी जी, हमसे बहुत चीज़ें तो नहीं होती हैं। आप हमें बस छोटी-मोटी चीज़ें बता दो, बस हम वही कर लिया करेंगे। तो बस वही छोटी-मोटी चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपको रियली में बहुत काम आएँगी और आपकी लाइफ़ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगी। ये सब तो बातें होती रहेंगी। पहले बताओ, आप लोग कैसे हो? परिवार में सब कैसे हैं? परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़ के कामना करती हूँ कि आपके पितृ जहाँ भी हों, भगवान उनको मुक्ति दे, क्योंकि यकीन मानिए, अगर आपके पितृ आपसे दुखी हैं, आपके पितृ कहीं खुश नहीं है, तो आप जीवन में जो मर्जी उपाय कर लीजिए, आप खुश नहीं हो सकते। बार-बार दानों का होना, बार-बार बीमार होना, कमाई सारी हॉस्पिटलों में जाना, घबराहट और बेचैनी रहना, मैरिड लाइफ का डिस्टर्ब होना, कर्ज़े में डूबे रहना, घर में विवाह ना होना, घर में बच्चा ना होना और लाइफ के अंदर चिड़चिड़ापन रहना, नेगेटिव थॉट्स आना, अपने आस-पास किसी के होने का अनुभव होना, एक नकारात्मक सोच रहना, कुछ भी अच्छा कार्य करने को जाएँ, वो काम होना ही नहीं, अटक जाना। ये सब कुछ रीज़न है पितृदोष का। तो मैं जितने मर्ज़ी उपाय आपको बता लूँ, इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ, उन्हें नमन कीजिए, उनका नाम लीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, उनसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी माँगिए और हमारा सबसे पहला जो हमारा धर्म है, वो है पीपल के पेड़ पर रोज़ जल देना। कहते हैं उस लोक में ना सब कुछ है, पर पानी नहीं है। अगर हम पीपल के जल पर पानी देते रहते हैं, पितरों के नाम का पानी कौवों को, कबूतरों को देते रहते हैं और जगह-जगह पर पानी का दान करते रहते हैं, तो पितरों को कभी कोई परेशानी नहीं होती और वो खुश, तो समझ लीजिए हमारा सब कुछ खुश और अगर वो खुश नहीं, तो हमारा कुछ भी खुश नहीं। दीपक जलाएँ शनिदेव के सामने। शनिदेव आपके कर्मों के न्यायाधीश हैं, कर्मों का आपको फल देते हैं। जैसे आप कर्म करते हैं, शनिदेव आपको वैसा ही फल देते हैं। अगर शनिदेव को खुश करना है, तो आपको अपने कर्मों को अच्छा करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, हर शनिवार को शनिदेव के सामने एक दीपक जलाएँ और इस दीपक के अंदर एक लौंग डालें और दीपक आप शनिदेव के सामने सरसों के तेल का जलाएँ और पीपल के पेड़ पर भी दीपक जलाएँ और 4 मुखी दिया जलाएँ, 4 बत्ती का जलाएँ, सरसों के तेल का जलाएँ और जो पीपल के पास दिया आप जलाएँ, उसमें 2 लौंग डालें। शनिदेव की कृपा आप पर होने लगेगी। शनिदेव आपको जीवन में सक्सेस देने लगेंगे और शनिवार वाले दिन अगर आप शनिदेव पर दीपक जला रहे हैं, तो उसमें काले तिल डालें। इससे भी शनिदेव की कृपा आपके ऊपर होगी और शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार को आप हनुमान जी के समक्ष जलाएँ और उनके सामने बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ें। इससे भी आपके ऊपर शनिदेव की कृपा होगी और शनि आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे। भैरव बाबा के सामने भी आपको जो है सरसों के तेल का दीपक जलाना है और सरसों के तेल के दीपक के अंदर आपको थोड़ी-सी काली सरसों डालनी है, इससे भैरव बाबा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। भगवान भैरव का अगर आप दीपक जलाते हैं और उसमें काली सरसों डालते हैं और सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तो भी शनि के कष्ट और तकलीफों से आप बच सकते हैं। शनिदेव ये कहते हैं, तुम मेरे सामने सरसों के तेल का दीपक जलाओ या ना जलाओ, लेकिन हर शनिवार को अगर किसी व्यक्ति को भरपेट भोजन आप कराते हो, उसका पेट आप भरते हो, तो आपके ऊपर शनिदेव की असीम कृपा होगी और आपके जीवन में बहुत फ़र्क दिखने लगेगा। हर शनिवार को अगर आप नदी के किनारे पर दीपक जलाते हो, तो इससे भी आपको बहुत फ़र्क दिखाई देगा। अगर आप किसी कुएँ के सामने शनिदेव का सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार को जलाते हो, तो शनि चाहे इस वक़्त कुंभ राशि में हो, कुंभ, मकर और मीन राशि में जो शनि की साढ़साती चल रही है, उसमें भी बड़ी राहत मिलेगी। मिट्टी का दीपक अगर आप मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के सामने जलाते हैं, तो बहुत राहत मिलेगी। लोहे का दीपक अगर आप शनिदेव के सामने जलाते हैं, बड़ी राहत मिलेगी। छाया पात्र में तेल डालकर दीपक जलाते हैं, तो आपको शनि के कष्ट और तकलीफों से बड़ी राहत मिलेगी। सप्ताह में 1 बार ये शनिदेव के टाइम पर दीपक शनिवार वाले दिन जलाना, सरसों के तेल का दान करना बेहद ज़्यादा उत्तम है और आपको इसके रिजल्ट्स 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। बात करेंगे सोमवार की। सोमवार वाले दिन हर रोज अगर 1 लोटा जल शंकर भगवान पे काले तिल डालकर अर्पण करें और देसी घी का 1 दीपक जलाएं, तो शनि के कष्टों में आपको बड़ी राहत मिलेगी। मंगलवार वाले दिन अगर आप संकट मोचन पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें और आप चमेली के तेल का 1 दीपक जलाएं, शनि देव के कष्ट, तकलीफें या उनकी जो भी दशा आपके ऊपर चल रही है, उससे आपको बड़ी राहत मिलेगी और आपको शनिदेव तंग करना बंद कर देंगे। बुधवार वाले दिन आपको गणपति महाराज के सामने गाय के घी का दिया जलाना है, लेकिन आपको बुधवार वाले दिन धनिये का प्रयोग करना है। हरा धनिया खाएं, हरे धनिये की चटनी खाएं या साबुत धनिया 2 दाने मुंह में डालकर चलें, तो शनि के कष्टों से आप बहुत हद तक बच सकते हैं। गुरुवार वाले दिन अगर आप भगवान विष्णु केले के पेड़ के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं, तो याद रखिएगा, आपके ऊपर शनि के कष्ट और तकलीफें कितने भी क्यों ना हो,
पीले रंग की एक कौड़ी अपनी जेब में रखिए, आपको इससे बहुत राहत मिलेगी, शनि के कष्ट और तकलीफों से आप बच जाएंगे। अगर शुक्रवार वाले दिन आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का दीपक जलाते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा कपूर डाल के दीपक जलाते हैं तो लक्ष्मी आपके घर में असीम कृपा पर आएगी, शनि के कष्ट और तकलीफें जो है उनसे आप बच जाएंगे और आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ चंद दीपक बता रही हूँ जो आपको हर हफ्ते जलाने हैं। किस देवी देवता के सामने जलाने से भी अगर शनि ने आपकी लाइफ को स्लो कर दिया है, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा, आपके काम रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, तो इन दीपकों को एक हफ्ते तक जलाकर देखिए, जिसका दीपक जो बोल रही हूँ, और लाइफ में चेंज देखिए। अगर उथल पुथल जीवन में मचली हुई है, लाइफ सक्सेस नहीं पा रही है, तो किसी भी काले दीपक को ले लीजिए, मिट्टी का काला दीपक आता है, नहीं तो आप कोई भी काले रंग की कटोरी लेकर उसमें सरसों के तेल का दीपक जलाकर और उसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर शनिदेव के सामने जलाइए। हर शनिवार को या पीपल के पेड़ पर जलाइए, आपको इससे बड़ी राहत मिलेगी। संडे वाले दिन अगर सूर्य उदय के टाइम पर सुबह उठते ही अपने घर के मेन डोर पर दोनों तरफ गाय के घी के दिए, सूर्य उदय सामने से हो रहा और इधर आपके घर के तरफ दोनों तरफ दीपक जल रहे हो, तो आपको इतनी राहत मिलेगी, शनि के कष्ट तकलीफें या आपके कार्य जो बंधे हुए हैं वो सब कार्य खुल जाएंगे। और याद रखिए, वैसे भी आने वाले टाइम में कार्तिक का पावन महीना आ रहा है, चतुर्मास शुरू हो चुका है और कार्तिक में दीप दान का ही महत्व है। वीडियो मैंने आपके साथ अभी से शेयर कर ली। ये चमत्कारी दीपक कार्तिक में जलाकर अपनी जिंदगी में बदलाव खुद देखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना अपनों का रखे खास ख्याल। अगर आप मेरे चैनल पर अभी अभी नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से मैं ऐसी कामना करती हूँ। फिलहाल के लिए जय माता दी।